किसान 2026 में भी क्यों परेशान है? नीति, मौसम या सिस्टम जिम्मेदार? नववर्ष 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। सवाल यह है, क्या नया साल किसान के लिए नई उम्मीद लेकर आया है या फिर किसान आज भी कर्ज, महंगाई और अनिश्चितता में जी रहा है? आज हम सीधा सवाल पूछेंगे, किसान आखिर कब तक देश की असली प्राथमिकता बनेगा? आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन की पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस तोमर। नरगिस तोमर जी, आपसे सवाल है, नया साल आ गया है, क्या किसान की हालात में कोई सुधार आया है? साल बदला है लेकिन किसान की हालत वही है। आज भी किसान उधार लेकर बीज खरीदता है, खेत में मेहनत करता है और फसल के दाम कोई और तय करता है। किसान के लिए नया साल खुशियां नहीं, नई चिंताएं लेकर आता है। सरकार कहती है कि उसने एमएसपी बढ़ाई है, किसान सम्मान निधि दी है, तो बीमा योजनाएं भी शुरू की हैं, फिर भी किसान नाराज क्यों है? सर, आपका क्या कहना है? इस पर से शब्दों में बताएं तो योजनाएं कागज पर अच्छी लगती हैं लेकिन खेत तक नहीं पहुंचती। एमएसपी तभी काम की है जब फसल की सही खरीदो। बीमा तब काम का है तब नुकसान के बाद किसान को समय पर पैसा मिले, सालों बाद नहीं। किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा है। हर साल यह मुद्दा उठता है, फिर दब जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? नरगिस जी, इस बारे में आप। यह सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, यह पूरे सिस्टम की विफलता है। खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही। किसान सीधे बाजार से नहीं जुड़ा, वह बिचौलियों में फंसा है। किसान की मौत को सिर्फ आंकड़ा बनाना अमान्य है। यह नीति, बैंक और बाजार दोनों की नाकामी है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? सीधा असर किसान पर पड़ रहा है। कभी सूखा, कभी बाढ़, और मुआवजा या तो कम मिलता है या बहुत देर से। खेती अब भगवान और सरकार दोनों के भरोसे छोड़ दी गई है। कि आज की युवा पीढ़ी खेती क्यों छोड़ रही है? क्योंकि खेती में ना तो सम्मान है, ना सुरक्षा। नौकरी और मजदूरी में कम से कम आमदनी तय होती है लेकिन किसान की कमाई तय नहीं है। जब भविष्य साफ न दिखे तो खेती छोड़ना मजबूरी बन जाता है। नव वर्ष 2026 में इन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए? एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, फसल की समय पर खरीद और भुगतान हो, खाद, बीज और दवाइयाँ सस्ती हो, पानी और तकनीक सीधी किसान तक पहुँचे और सबसे जरूरी, नीति बनाते समय किसान की आवाज सुनी जाए। बातचीत और सुधार दोनों जरूरी है। सवाल साफ है, क्या किसान सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा या सच में देश की रीढ़ माना जाए? याद रखिए, जब किसान कमजोर होता है तो देश भी कमजोर होता है और जब किसान मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। नव वर्ष 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। कि हमारे साथ थी समाज सेवी और भारतीय किसान यूनियन की एक पदाधिकारी नरगिस तोमर जी। आज हमने इनसे किसान के कुछ मुद्दों को लेकर बात की और इन्होंने बड़ी साफ गोसाई से अपने जवाब रखे।